Hello friends, welcome to Tejas Special Commerce Classes. ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस हम पिछले कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। आज हम एक न्यू टॉपिक लेके आए हैं स्टैटिक्स की एक न्यू सीरीज जिसका नाम है मीडियन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मीडियन हमने अपनी लास्ट सीरीज में स्टैटिक्स की जो हमारी सीरीज चल रही थी सेंट्रल टेंडेंसी की, उसमें हमने टॉपिक डिस्कस कर चुके थे हम लोग अर्थमेटिक मीन। तो आइए उसी में ही हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है मीडियन, एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं मीडियन। सबसे पहले क्वेश्चन हमारा आ जाता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीडियन। मीडियन होता क्या है? मीडियन मीन्स द एग्जैक्टली मिडल वैल्यू और आइटम ऑफ ए सीरीज अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हम ये बोल सकते हैं कि मीडियन क्या होता है कि कोई भी सीरीज को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में मेंशन करने के बाद जो उसके एग्जैक्टली मिडिल वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड मीडियन। यानी कि एक डाटा जो हमें गिवन होता है उसमें से हम जो बीच की वैल्यू बिल्कुल मतलब सीरीज में लगाने के बाद जो बीच की टर्म होगी वो क्या कहलाई जाएगी? मीडियन। तो यहाँ पे हमने एक नंबर लाइन मेंशन की है। यहाँ पे मैंने आपको बताया ये जो पॉइंट है जस्ट मिड 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 में यहाँ पे क्या आ गया? मीडियन। इधर की साइड हमने क्या लिया? प्लस पॉजिटिव, यानी कि जो हमारे इंक्रीजिंग वैल्यू, इधर हमारी वैल्यू बढ़ती चली जाती है, 0 +1 +2 +3 ऐसे करते वैल्यू ही हमारी क्या होंगी? इंक्रीज होंगी। इधर की साइड चलेंगे तो 0 -1 -2 -3, तो इधर हमारी वैल्यू क्या हो जाएंगी? डिक्रीजिंग होती चली जाती है। तो इन दोनों के जब हम ऑर्डर में दोनों को सीक्वेंस में लगा देते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग साइड जो होती है, इनके जो एग्जैक्टली मिडिल वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड मीडियन। ये कहलाया जाता है मीडियन। तो मीडियन हम यही बोलते हैं कि कोई भी डाटा की जो मिड वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड मीडियन। मीडियन रिप्रेजेंट करता है हमारी किसी भी डाटा के बीच की वैल्यू को। यहाँ पे हम मीडियन को फाइंड आउट करने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है मीडियन नंबर इज इक्वल्स टू n+1/2 एथ आइटम। एथ आइटम जरूर मेंशन करना है क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू फाइंड आउट होके आएगी वो एथ आइटम हमें उस सीरीज में से लेनी है, तो इसलिए हम यहाँ पे एथ आइटम शो करते हैं। आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअल सीरीज। लास्ट वीडियो में मैं डिस्कस कर चुकी थी स्टैटिकल सीरीज को, जिसमें मैंने आपको 3 सीरीज समझाई थी, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटीन्यूअस सीरीज। सेम उसी तरह मीडियन में भी हम 3 तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में और कंटीन्यूअस सीरीज में। इंडिविजुअल सीरीज की बात करेंगे कि इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन को कैसे सॉल्व करते हैं। इंडिविजुअल सीरीज में सबसे पहले मैंने आपको पहचान बताई थी, इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है? सिर्फ नंबर्स गिवन होते हैं। नंबर्स गिवन होंगे तो हमें क्वेश्चन को करने के 2 तरीके होते हैं। अगर हमें क्वेश्चन जो हमारा गिवन है वो ओड नंबर्स में गिवन हो, या फिर क्वेश्चन हमारा जो गिवन है वो इवन नंबर में गिवन हो, तो ये 2 केस है। इन्हें हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि हम क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं ओड केस। जब इंडिविजुअल सीरीज यानी कि सिर्फ जब डाटा गिवन होगा, नंबर्स गिवन होंगे, वो भी ओड फॉर्म में गिवन होंगे, तो हम मीडियन को कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिया है 3 9 8 2 10 12 5 8 15। यहाँ पे टोटल नंबर्स को हमने काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल एन कितना हो गया हमें? 9। 9 क्या होता है? ओड नंबर। तो ओड का केस है इंडिविजुअल सीरीज में। तो इसे सॉल्व करना सीखते हैं कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम स्टेप नंबर 1 जो फॉलो करेंगे, मीडियन निकालते टाइम हमेशा मीडियन में हमेशा हमें ऑर्डर में अपने जो डाटा गिवन होता है उसे हमें ऑर्डर में लगाना होता है। तो फर्स्ट स्टेप हो गया असेंडिंग ऑर्डर में हमने इस डाटा को अरेंज किया, 2 3 5 8 8 9 10 12 15। ये स्टेप नंबर 1 हर जगह फॉलो होगा जब हम मीडियन को कैलकुलेट करेंगे। सेकेंड स्टेप हम फॉलो करेंगे m इज इक्वल टू वैल्यू साइज ऑफ n+2 एट आइटम। ये हमारा मीडियन का फॉर्मूला है जो हम अप्लाई करेंगे। m प्लस वैल्यू साइज ऑफ 9 हमारी वैल्यू आ गई थी क्योंकि हमने 9 नंबर काउंट किए थे, तो 9 + 1/2 एट आइटम। m इज इक्वल टू n वैल्यू साइज ऑफ n 9 + 1 10/2, तो कितना आ जाएगा सॉल्व करके? 5। तो हमारी फिफ्थ आइटम आ गई। यहाँ पे एथ आइटम का मतलब क्या है कि 5वें पद का मान, यानी कि जो 5वें नंबर पे वैल्यू है वो क्या कहलाई जाएगी? वो मीडियन कहलाई जाएगी। तो यहाँ पे फिफ्थ आइटम आई है, तो हम जो ऑर्डर में हमने अरेंज किया था उसमें देखते हैं 5वें नंबर पर क्या है। 1 2 3 4 5 8, तो दैट इज आंसर हमारा क्या हुआ? मीडियन इज इक्वल्स टू 8। तो मीडियन का आंसर आ गया ओड केस में 8। तो ओड क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए 2 स्टेप फॉलो करते हैं। सबसे पहले
अरेंज करेंगे, नेक्स्ट उसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और एथ आइटम जो आएगी वो असेंडिंग ऑर्डर में वहां से उस वैल्यू को लेंगे, तो ये कहलाया जाता है मीडियन। नेक्स्ट केस स्टार्ट करते हैं इवन नंबर का। अगर हमें क्वेश्चन एग्जाम में इंडिविजुअल सीरीज में इवन नंबर्स का आता है तो हम उसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन है 2 3 5 8 8 10 9 12। सबसे पहले हमें इन्हें काउंट करना है, ये ऑड है या इवन है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है तो 8 हमारा क्या होता है इवन नंबर, तो n इज इक्वल्स टू 8। तो इवन नंबर में इंडिविजुअल सीरीज में हम अपनी मीडियन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। स्टेप नंबर 1 सेम फॉलो होगा, हमें असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अपने डाटा को अरेंज करना है। मीडियन में सबसे पहला स्टेप हमेशा अप्लाई होगा कोई भी स्टैटिकल सीरीज हो। तो यहाँ पे हमने लिया 2 3 5 8 8 9 10 12 अरेंज कर लिया हमने। स्टेप नंबर 2 सेम फॉलो करेंगे, m इज इक्वल्स टू वैल्यू साइज ऑफ n प्लस 2 एथ आइटम, m इज इक्वल्स टू 8 प्लस 1 2 एथ आइटम, m इज इक्वल्स टू 9 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 4.5 एथ आइटम आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, इवन में केस आ जाता है कि हमारी जो वैल्यू जब स्टेप नंबर 2 में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो वो पॉइंट में आ जाएगी। तो हम यहाँ पे एक नेक्स्ट स्टेप अपना बढ़ा देते हैं और हम इस पॉइंट को भी सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे 4.5 आ गया तो हम लेंगे साइज ऑफ फोर्थ आइटम प्लस साइज ऑफ फिफ्थ आइटम डिवाइड बाय 2, यानी कि फोर्थ और फिफ्थ का एवरेज लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या है, हम डाउट में हो गए 4.5 कौन सी एथ आइटम और कौन सा आइटम नहीं, या तो 4 या फिफ्थ, तो हम इनका एवरेज लेते हैं, यानी कि फोर्थ आइटम फिफ्थ आइटम डिवाइड बाय 2। सीरीज में देखते हैं फोर्थ पे क्या है 1 2 3 4 8, फिफ्थ पे क्या है 8, 8 प्लस 8 डिवाइड बाय 2। एथ आइटम अब नहीं शो करेंगे क्योंकि ये सीधा का सीधा क्या आ गया आंसर। तो 8 प्लस 8 16, 16 डिवाइड बाय 2 यानी कि m इज इक्वल्स टू 8। नेक्स्ट स्टैटिकल सीरीज आती है हमारी डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज की मैंने आपको पहले ही पहचान बताई थी कि इसमें क्या गिवन होगा, x गिवन होगा और f गिवन होगा। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिया है कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, यानी कि जो डाटा गिवन है इसमें हमें मीडियन कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले बच्चे को ये ध्यान रखना है कि कौन सी स्टैटिकल सीरीज का क्वेश्चन है, यानी कि डिस्क्रीट सीरीज का। तो x गिवन है हमारा यहाँ पर और f भी गिवन है। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इसे सॉल्यूशन को करने के लिए हमें क्या करना होता है। सबसे पहले x जैसे गिवन है हमने टेबल में सेम मेंशन कर दिया 10 11 12 13 14 15 16 17 18। f जैसे गिवन था हमने f को भी सेम लिख दिया इसमें, ठीक है 2 5 16 18 वो सॉरी 8 10 12 7 4 1 ले लिया। जब हम डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन निकालते हैं तो हम x के बाद f लिखने के बाद हमें टेबल में cf कैलकुलेट करना होता है, जिसे हम बोलते हैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। यानी कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है यानी कि बारंबारता है उसकी हम संचयी बारंबारता को कैलकुलेट करते हैं। तो cf निकालने के लिए हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, cf जो हमारा फर्स्ट नंबर होता है उसे हम सेम लिख देते हैं, फिर जो यहाँ पे नंबर आया है उसमें ये सेकंड नंबर को ऐड कर देते हैं। 2 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 7, 7 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 13, 13 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 21, 21 इज इक्वल्स टू 10 31, 31 इज प्लस करेंगे 12 43। इसी तरह हमसे पूरी CF को अपने कैलकुलेट करते हैं। सेम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे स्टेप नंबर 1 में, m इज इक्वल्स टू n प्लस 2th आइटम। अब यहाँ पे n क्या है, जो हमारा CF का लास्ट नंबर होगा वो क्या कहलाया जाता है हमारा n। तो हमने यहाँ पे लिया 55 प्लस 1 बाय 2th आइटम। तो यहाँ पे हमने सॉल्व किया 55 प्लस 1 यानी कि 60 डिवाइड बाय 2, 56 डिवाइड बाय 2 यानी कि 28th आइटम। अब यहाँ पे हमें आ गया 28th आइटम लेना है, लेकिन 28th आइटम कैसे लेंगे हम। तो हम ये देखते हैं कि 28 जो ये आइटम है कहाँ लाई करता है हमारा CF में। हमने देखा 21 और 31 के बीच में कहीं 28 लाई करता है, तो हम हमेशा इस वाले ग्रुप को ही अंडरलाइन कर देते हैं। तो 21 और 31 के बीच में लाई करता है तो हमने देखा या तो 21 के बीच में होगा 31 के होगा। तो इन दो ग्रुप में जो मैक्सिमम नंबर होगा उसके सामने वाला क्या होगा, मीडियन कहलाया जाएगा। उसे हम क्या कहेंगे, मीडियन कहेंगे। यानी कि 21 और 31 के बीच में लाई किया तो 31 बड़ा था तो इसके जस्ट सामने वाला आंसर क्या हो गया, मीडियन। तो यहाँ पे मैंने लिखा है द 28 वैल्यू लाइज इन CF 31 CF में लाई करती है एंड इट्स कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू इज 14। तो इसे कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगी 14। तो मीडियन इज इक्वल्स टू 14। कॉन्टिन्यूअस सीरीज की बात करते हैं। कॉन्टिन्यूअस सीरीज क्या होती है,
तो कॉन्टिन्यूस सीरीज में मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था, कॉन्टिन्यूस सीरीज में हमें क्या गिवन होता है क्वेश्चन में, सी आई जिसे बोलते हैं क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ, सी आई एंड एफ गिवन होता है हमें। तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन हमने लिया है कंटिन्यूअस सीरीज का जिसमें हम मीडियन को देखते हैं कि कैसे निकालते हैं। सी आई इज इक्वल्स टू हमारे यहाँ पे क्या है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। फ्रीक्वेंसी गिवन है हमारी 35853। तो अब हमें यहाँ पे भी सबसे पहले सी एफ को कैलकुलेट करना होगा। तो हम टेबल में सी आई ले लेते हैं सेम, एफ ले लेंगे सेम और सी एफ को कैलकुलेट करेंगे। सी एफ कैलकुलेट करने का सेम तरीका है, जो हमारी फर्स्ट आइटम है उसे हम एज इट इज लिख देते हैं, फिर नेक्स्ट आइटम उसमें ऐड करते हुए चलते हैं। यानी कि 3 + 5 = 8, 8 + 8 = 16, 16 + 5 = 21, 21 + 3 = 24। यहाँ पे हमने ये पूरी टेबल इसी तरह सेम जैसे हमने डिस्क्रीट सीरीज में बनाई है ऐसे ही मेंशन करेंगे। सी आई सेम रखेंगे, एफ सेम रखेंगे, सी एफ सेम तरीके से बनेगा। अब हम इसमें सबसे पहले फर्स्ट फॉर्मूला जो अप्लाई करते हैं वो हमारा फॉर्मूला होगा मीडियन नंबर इज इक्वल्स टू, मीडियन के जो नंबर होगा सबसे पहले ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं स्टेप नंबर 1 में, n डिवाइड बाय 2th आइटम। n टोटल कितना था, वही cf का लास्ट नंबर क्या होता है, n होता है, यानी कि 24 डिवाइड बाय 2th आइटम। 24 को हमने 2 से डिवाइड किया तो क्या गया 12th आइटम। अब हम देखते हैं 12th आइटम हमारी कहाँ लाई करता है, कौन से ग्रुप में लाई करता है। तो 12 कहाँ आएगा, 8 और 16 के बीच में लाई करता है। तो सबसे पहले देखेंगे ये जो 12th आइटम है ये कहाँ लाई करता है, 18 और 16 के बीच में कहीं 12 लाई करता है, यानी कि इनके बीच में आता है। तो मैंने बोला था जो मैक्सिमम होगा उस वाले ग्रुप को हम लेंगे। तो यहाँ पे हो गया 16। तो 12th आइटम लाइज इन सी एफ 16 एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग सी आई यानी कि क्लास इंटरवल ग्रुप होगा 20 to 30। 20 to 30 के बीच में ग्रुप में कहीं लाई करता है। वुड बी मीडियन क्लास बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला इट वी गेट, यानी कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो हमारी छोटा फॉर्मूला लगा के n+2th आइटम को सॉल्व करने के बाद जो आइटम आई है वो कहाँ लाई करती है, जहां वो लाई करेगी उसके मैक्सिमम क्लास इंटरवल वाला जो ग्रुप होगा हम उसे लेंगे और फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे स्टेप नंबर 2 में। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं अपने कंटिन्यूअस सीरीज में, m = L1 + I डिवाइड बाय f ब्रैकेट में m - c। L1 क्या होता है, लोअर कंडीशन यानी कि लोअर जो हमारी सी आई होती है, यानी कि 20 to 30 ग्रुप आया था हमारा, तो सबसे छोटा क्या हो गया इसकी आइटम या इसकी टर्म क्या होगी 20, तो हमने यहाँ लिया 20 + 10। 10 क्या होता है हमारा आई, यानी कि इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 20 और 30 के बीच में 10 का डिफरेंस है। एफ क्या होगा, इसकी इसी ग्रुप के जस्ट सामने वाली एफ को हम लेंगे 8। एम क्या होगा, यानी कि छोटा एम जो हमने कैलकुलेट किया मीडियन 12th आइटम वो 12 माइनस सी यानी कि सी एफ की वैल्यू। अब हम देखेंगे सी एफ की वैल्यू 20 to 30 के बीच में 16 है, हम जस्ट इसकी ऊपर वाली वैल्यू को लेते हैं फॉर्मूले में। वैल्यू रखी हमने, क्वेश्चन को सॉल्व किया, आंसर आ गया हमारा मीडियन इज इक्वल्स टू 25। हमें यहाँ पे सबसे पहले कंटिन्यूअस सीरीज में क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम टेबल सेम बनानी है, सीएफ का लास्ट नंबर n रखना है। पहले हम छोटा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं n+2th आइटम, वहां से जो आइटम निकल के आएगी उसे देखते हैं वो कहाँ लाई करती है, फिर उस ग्रुप को हम हाईलाइट कर लेते हैं और उस ग्रुप की जो ग्रुप आएगी जो उनसे क्लास इंटरवल आएगी उसके बाद हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ये मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ, ये लोअर लिमिट होता है, ये हमारा गैप होता है, ये फ्रीक्वेंसी होती है, ये m जो छोटा m की वैल्यू टर्म आई है और सी एफ उसके जस्ट सामने वाले के ऊपर वाली सी एफ लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर देते थे। तो ये आज हमारा पूरा सेशन था मीडियन पर अपने तीनों स्टैटिकल सीरीज में। तो आज ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है, आप लोग इसकी प्रैक्टिस कंटिन्यूअसली करते रहिए। नेक्स्ट स्टैटिक्स का सेशन हम अपनी वीडियो कंटिन्यू आप लोगों को अपलोड करेंगे। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।